एक छोटा सा गांव जहां धूल भरी गलियां हैं, हर मोड़ पर कोई पुराना किस्सा छुपा हुआ है और हर घर की चौखट पर बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। यहीं उन पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ता था एक बच्चा, आरव। उसके लिए ये खेत किसी खेल के मैदान से कम नहीं थे। मिट्टी उसकी दुनिया थी, जिसमें वो अपनी कल्पना से महल बनाता, गड्ढों में पानी भरकर कागज की नावें चलाता। सपने, वो तो आसमान में उड़ती पतंगों जैसे थे, बेफिक्र, बेलगाम और रंगीन। इन सपनों का कोई सिरा नहीं था, न कोई बंधन, बस उड़ान थी और उन्मुक्त हंसी। गांव के बीचों बीच मिट्टी के घर के आंगन में जलते चूल्हे की आंच में मां रोटियां सेंक रही थी। वहीं एक कोने में बैठा आरव अपनी किताबों में खोया था। लेकिन इस आंगन में सिर्फ रोटियां नहीं, सपनों की पहली आंच भी पकती थी। मां सुमित्रा उसकी पहली गुरु, पहली प्रेरणा थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हमेशा यही सिखाया, बेटा, खुद से बड़ा सपना देखना और मेहनत से उसे सच करना। मां की ममता में सिमटे हुए शब्द आरव की भूख सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि उड़ान की भी थी। मां ने उसे यह विश्वास दिया कि सपनों को देखने का हक हर किसी को है, बस उन्हें पाने की हिम्मत चाहिए। फिर वो दिन आया जब आरव ने गांव की सरहद को पार करने का फैसला किया। बस के दरवाजे पर मां की गोद से उठते हुए उसकी आंखों में न जाने कितने सपने तैर रहे थे, और मां की आंखों में एक उम्मीद। जेब में बस किराया, कुछ पुरानी किताबें और दिल में बहुत सारी जिद। यही उसकी पोटली थी। मां की आंखें उसे रोकना चाहती थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उस पल आरव ने पहली बार जाना कि विदाई सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी भी होती है। शहर, यहां जिंदगी की रफ्तार अलग थी। ऊंची इमारतें, भीड़ और अनगिनत चेहरे, किसी के पास रुकने की फुर्सत नहीं थी। शहर ने आरव का स्वागत नहीं किया, बस दीवारें दिखाई और दौड़ का नियम बताया। जो रुका वो हारा। गांव में वह बेटा था, यहां बस एक नाम बनना चाहता था। नए माहौल में अकेला खड़ा आरव अपनी पहचान की तलाश में भटक रहा था। हर दिन एक नई चुनौती, हर शाम एक नई उम्मीद लेकर आती थी। इसी संघर्ष में उसे मिला विवेक, एक सच्चा दोस्त। विवेक, जो खुद भी सपनों की तलाश में था, आरव के साथ एक छोटे से कमरे में पुराने लैपटॉप पर घंटों काम करता। असली दोस्त वही होता है जो सपनों में नहीं, बल्कि संघर्ष में साथ खड़ा होता है। विवेक अक्सर हौसला देता, आरव, क्लाइंट अभी नहीं समझ रहा, पर एक दिन तेरा आइडिया ही ट्रेंड बनेगा। उन रातों में जब हार सामने खड़ी होती, विवेक की बातें आरव को फिर से उठने का हौसला देती। लेकिन सफर आसान नहीं था। असफलताओं की मार, रिजेक्शन के मेल, बार बार कटती कॉल्स, ये सब आरव को तोड़ने की कोशिश करते। जब भी वो थक कर हार मानने को होता, मां की भेजी चिट्ठी निकालता। मां की लिखावट में सहेजे गए छोटे छोटे जज्बात उसे फिर जीने की ताकत देते। हर अना के बाद हां आती है, बस तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही मां सिखा गई थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब आरव की मेहनत रंग लाई। लैपटॉप की स्क्रीन पर पेमेंट रिसीव्ड के शब्द चमके तो खुशी के आंसू खुद ब खुद आंखों से बह निकले। पहली कमाई करोड़ों की नहीं थी, लेकिन उसमें मां के आंसू सूख गए। आरव ने तुरंत मां को फोन किया। आवाज भीग गई। मां, पहली सैलरी भेजी है, अब रोटी गैस पे बनाना, लकड़ी मत जलाना। उसके शब्दों में आत्मविश्वास भी था और ममता भी। मां की चिंता दूर करना आरव के लिए सबसे बड़ी जीत थी। समय बीतता गया। आरव ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन दिल के किसी कोने में गांव की मिट्टी की खुशबू, मां की मुस्कान और बचपन की नादानियां हमेशा ताजा रहीं। आखिर एक दिन उसने वापसी का फैसला किया। गांव की वही गलियां, वही कच्चा आंगन और दरवाजे पर खड़ी मां, जैसे वक्त ठहर गया हो। आरव दौड़कर मां के गले लग गया। मां की आंखों में गर्व था और दिल में तसल्ली कि बेटे ने वाकई सपना पूरा किया है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, देखा बेटा, तेरा सपना तूने नहीं देखा था, वो तो मैंने अपनी गोद में पाला था। उन शब्दों में न जाने कितने सालों की तपस्या, दुआएं और उम्मीदें समाई थीं। आरव ने मां का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, मिट्टी से मंच तक का सफर, मां, ये तेरे भरोसे की जीत है।
यही है असली सफलता। जहां से चले वहीं वापस लौटने की खुशी, अपनों की आंखों में चमक और अपनी मेहनत से जुड़े रहना। सपनों की असली उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां जड़ें गहराई से धरती में धंसी होती हैं। और माँ की ममता, उसका विश्वास हर सफर की सबसे मजबूत नींव होती है।